हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपन एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपके 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य मेरे पास दे रखे हैं √5/3 और माइनस √5/3, यानी कि मेरे पास शून्य दे रखे दो। मैंने मान लिया अल्फा बराबर √5/3, दूसरा शून्य बीटा इक्वल टू माइनस √5/3। तो देखिए मेरे पास शून्य ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। मैंने आपको बता रखा है जितनी बहुपद की घात होगी उतने उसके क्या होंगे? शून्य होंगे। क्या होंगे? शून्य होंगे। तो यानी कि x की पावर 4 है, घात 4 है, यानी कि शून्य भी कितने होंगे? 4 होंगे। दो मेरे को दे रखे पहले से, दो शून्य के मेरे को क्या करने? ज्ञात और करने। तो देखिए सबसे पहले आप इन शून्य को से बहुपद बनाइए, द्विघात। क्या कीजिए? द्विघात बहुपद बनाइए। द्विघात बहुपद बना के इसमें क्या कर दीजिए? उसका भाग दे दीजिए। भाग देने पर मेरे पास एक द्विघात बहुपद और आ जाएगा भागफल के रूप में, और उसका हम क्या करेंगे? टुकड़ा विधि से दो शून्य को और ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो मेरे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है। तो देखिए अल्फा का मान क्या है? √5/3, बीटा का मान है -5/3 अंडर रूट में इक्वल टू माइनस b/a होता है आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका मान ज्ञात करूँ तो प्लस का √5/3 माइनस का √5/3 का क्या हो गया? कट गया, आंसर क्या गया? 0। क्या गया? 0। अब देखिए दूसरा बात करूँ तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मेरे क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो √5/3 इंटू माइनस √5/3 इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास अंडर से अंडर कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या गया? माइनस का 5/3 आ गया। क्या गया? माइनस का 5/3। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे भी 3 है नीचे, तो यहाँ पे भी 3 लाने के लिए मैं क्या करूँगा? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 0/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0/3। तो नीचे भी 3 है और नीचे भी 3 है, यानी आपका a का मान क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3। अब देखिए ऊपर b का मान क्या है? 0। देखिए ऊपर b का मान क्या है? 0। तो b का मान मेरे पास आ गया 0। अब बात करते हैं c की। देखिए यहाँ पे c ऊपर है और यहाँ पे माइनस का 5 है। c का मान क्या है? -5, यानी c का मान मेरे पास -5 आ गया। क्या आ गया? -5। अब देखिए आप इससे क्या करोगे? द्विघात बहुपद बनाओगे। क्या बनाओगे? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का घात का प्रूफ होता है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c। मान रख दीजिए, a का मान 3x² हो गया और b का मान 0 है तो 0 और c का मान क्या है? -5, यानी कि मेरे पास द्विघात बहुपद क्या आ गया? यहाँ पे सॉरी पावर स्क्वायर लगेगी तो 3x² - 5। द्विघात बहुपद क्या हो गया? 3x² - 5। अब इस द्विघात बहुपद का आप इसमें भाग दोगे तो भाग देने पर मेरे पास भागफल के रूप में एक और द्विघात बहुपद आएगा। तो देखिए भाग देते हैं कि 3x² का भाग किस में देंगे? 3x की पावर 4 प्लस 6x³ भाग देंगे 3x² - 5 का, -2x² - 10x - 5। ठीक है। अब देखिए आगे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में भाग देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की पावर 4 का डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ गया x²। क्या आ गया? x²। तो देखिए x² को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x की पावर 4 आ गया और माइनस का 5x²। देखिए x² यहाँ पे तो माइनस का 5x² यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करोगे? चिन्ह चेंज कर दिया साहब, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या गया? 6x³ अब देखिए प्लस के 5 में से 2 गए तो कितने बचे? प्लस के 3 और यहाँ पे x²।
इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, संख्या में से संख्या प्लस माइनस होगी आपकी, ठीक है साहब। और माइनस का 10x क्या करेंगे, आगे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में भाग देंगे। 3 का 6 में दिया 2 आ गया, x क्यूब में x स्क्वायर का दिया x आ गया, मेरे पास क्या आ गया 2x आ गया। अब 2x को इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया x क्यूब, 2 5 जा 10 और माइनस का 10x, तो माइनस 10x यहाँ पे आ गया। क्या करोगे, चिन्ह चेंज, माइनस प्लस 6x क्यूब से 6x क्यूब की कहानी खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या बच गया 3x स्क्वायर और 10x से 10x कैंसिल और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 5, क्या बच गया माइनस का 5। अब 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर में भाग दोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर और माइनस का 5, क्या करोगे चिन्ह चेंज, माइनस प्लस 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल, आपका क्या गया 0 शेषफल, क्या गया 0 शेषफल। मैंने बोला था भागफल करने पर आप भाग देने पर आपका भागफल आएगा द्विघात बहुपद के रूप में। मेरे पास द्विघात बहुपद आ गया कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आपको इसका क्या करना है, टुकड़ा विधि से दो शून्य ज्ञात कर लेने हैं। तो देखिए मैं टुकड़ा विधि करता हूँ, तो x स्क्वायर टुकड़े किसे करूंगा 2x के, किसके करूंगा 2x के। तो मैंने आपको बता रखा है ट्रिक कि जोड़ो घटाओ बी लाओ, बी का मान क्या है मेरे पास 2 है, क्या है 2 है, और गुणा करो ए सी लाओ, गुणा मतलब ए का मान a1 है और सी का मान 1 है, यानी कि ए सी का मान 1। अब देखिए आपको दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनको जोड़ने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 1 आ जाए। तो देखिए मैंने बोला कि 1 प्लस 1, मैं 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, ठीक है, और 1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो यानी मेरे पास 2x के टुकड़े क्या गए प्लस का x और प्लस का x प्लस 1, ठीक है। अब आपको शून्य ज्ञात करने तो क्या लगा दो बराबर में 0 लगा दो। अब क्या कर लो, दो दो के जोड़े बना लो, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस, यहाँ से x बाहर आ गया 1 बच गया, इसको उठाओ और यहाँ लिख दो x प्लस 1। अब ऊपर देखो कि मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये बच जाए, अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो मैंने क्या ले लिया कॉमन 1 ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या आ रहा है x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो मैंने x प्लस 1 कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा प्लस के 1 इक्वल टू 0। यानी कि अब एक बार इसके बराबर में 0 लिखना आपके प्लस 1 बराबर 0 और एक बार इसके बराबर में 0 x प्लस 1 बराबर 0। अब मैं ट्रांसफर करता हूँ तो x इक्वल टू -1 और इधर भी x इक्वल टू -1, यानी कि अब आपके दो शून्य और आ गए -1 एंड -1। तो देखिए अन्य शून्यक आपके अन्य शून्य क्या हो गए माइनस का 1 एंड माइनस का 1 इनके अलावा। तो यानी कि इस बहुपद की चार शून्य कौन कौन से, √5.3 माइनस √5.3 एंड -1 अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है कि यदि x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर मेरे पास भागफल x - 2 और शेषफल -2x प्लस 4 बचता है, तो मेरे पास gx ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपके भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए यानी बात करूंगा px इक्वल टू, तो आपका ये क्या होगा gx, ये होगा qx और प्लस r रिमाइंडर शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास gx ज्ञात करना है, क्या करना है gx ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे पास px क्या है
पी एक्स मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 है इक्वल टू जी एक्स मेरे को ज्ञात करना है। क्यू एक्स का मान मेरे पास दे रखा है बाहर पर एक्स माइनस 2 प्लस शेष वाला आपका दे रखा है -2x प्लस 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट कि -2x प्लस 4 लिख दिया। अब देखिए क्या करोगे, वही बात जैसे मेरे पास यहाँ बच गया कि मतलब x है और यहाँ पे 5 इंटू 3 -4 है। तो आप क्या करोगे, x इसको पहले प्लस माइनस वाले को ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का 4 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे 5 इंटू 3 मान लो मेरे पास यहाँ पे संख्या है। देखिए एक बार जैसा ये है वैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मेरे पास यहाँ पे संख्या 5 है, जी एक्स में ज्ञात करना है, मैंने मान लिया यहाँ पे x है और यहाँ पे मेरे को नंबर दे रखा है, मैंने मान लिया 3 है और यहाँ पे मैंने मान लिया माइनस का 2 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कैसे करोगे, पहले प्लस माइनस वाले को ट्रांसफर करोगे तो -2 इधर आया तो +2 हो गया और यहाँ पे आपका क्या बच गया 3x बच गया सर। 5 और 2 7 और यहाँ पे 3x। अब मेरे को x का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू 7/3 यानी कि 3 क्या करोगे भाग में भेजोगे। तो कहने का मतलब ये है कि -2x प्लस 4 मेरे पास प्लस माइनस में है तो पहले इसे मैं क्या करूंगा ट्रांसफर करूंगा। क्या करूंगा ट्रांसफर। तो देखिए मैं ट्रांसफर करता हूं तो देखिए x क्यूब -3x² प्लस x। अब देखिए -2x को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो मेरे पास क्या गया प्लस के 2x और प्लस के 4 को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस के 4 और ये वाला प्लस का 2 इक्वल टू जैसे चल रहा है जी एक्स और यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब -3x² 2x और x कितने हो गए 3x हो गए, माइनस के 4 में से +2 हुए तो क्या गया -2 इक्वल टू जी एक्स और यहाँ पे क्या है x माइनस 2। आपको क्या करना है जी एक्स ज्ञात करना है। क्या करना है जी एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा भाग में, तो यानी कि मैं डायरेक्ट इसको क्या कर दूँ भाग में भेज दूँ तो ये x माइनस 2 कहाँ जाएगा आपके इसमें भाग में जाएगा x माइनस 2। अगर मेरे पास नंबर होता मान लो यहाँ पे 5/3 होता तो मैं संख्या में डायरेक्ट भाग दे देता आपके। अगर मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास ये बहुपद में है तो आप क्या करोगे भाग दोगे। x माइनस 2 का भाग किसमें दोगे, यहाँ पे इसमें x क्यूब -3x² प्लस 3x माइनस 2 में। अब आपका जो भाग पर आएगा उत्तर आएगा वो आपका क्या होगा जी एक्स होगा। तो देखिए आगे वाली संख्या के आगे वाली संख्या में भाग देंगे। x का मैंने x क्यूब में भाग दिया तो मेरे पास x² आ गया। x² को मल्टीप्लाई किया x से तो x क्यूब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x² आ गया। क्या करोगे अब चिन्ह चेंज, x क्यूब से x क्यूब की कहानी खत्म, -3x² में से +2x² गया तो क्या बचा माइनस का x²। भाई बड़ी माइनस की संख्या है तो चिन्ह किसका गया माइनस का आ गया, उतारो +3x x का डिवाइड करेंगे तो माइनस का x और माइनस को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x² माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और यहाँ पे क्या गया 2x। क्या कर दो चिन्ह चेंज, माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस, x² से x² की कहानी खत्म हो गई। 3x में से 2x गए तो कितने बचे x और यहाँ पे -2, x का x में डिवाइड करेंगे +1, यहाँ पे क्या गया +1 मल्टीप्लाई किया x से तो x माइनस का 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, चिन्ह चेंज कर दो माइनस प्लस, x से x कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0। अब जो आपका ये आंसर आया है ये आपका जी एक्स का मान है। किसका मान है जी एक्स का मान, अर्थात जी एक्स आपका क्या आ गया x² - x + 1।
ठीक है। तो आपको बस जैसा इस फॉर्मूले में रखना है, क्या करना है, भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है आपका। तो देखिए px का मान आपका ये तो दे रखा है, gx की gx, qx का मान मेरे को दे रखा है x माइनस 2, और रिमाइंडर बात करें तो रिमाइंडर की बात दे रखा है मेरे को माइनस 2x प्लस 4। तो देखिए पहले रिमाइंडर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 2x हो गया, और माइनस का 2 इधर जाके क्या हो गया, प्लस का 2, मेरे पास ये आ गया। और जो आपका x माइनस 2 मैंने इसको क्या कर दिया भाग में, और भाग देने पर मेरे पास जो भागफल आता है वो मेरे पास किसका मान आएगा, gx का मान।